हेलो दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान में बहुत सारी क्राइसिस है, जिसमें से सबसे बड़ी क्राइसिस उनके लिए उनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था है। और कहा जा रहा है श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान भी अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर सकता है। वहाँ महंगाई इस कदर अपने पीक पे है कि लोग फाइनेंशियली काफ़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दूसरे कंट्री के मुकाबले पाकिस्तान में एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी रोज़मर्रा की चीज़ें काफ़ी महंगा है और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वहाँ के लोगों को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर सके। इतनी सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट मेन प्रॉब्लम पे फोकस ना करते हुए वो आपस में ही लड़ रही है। वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई चीफ इमरान खान को करप्शन के केस में अरेस्ट वारंट जारी की और इसके काउंटर में इमरान खान का कहना है कि मौजूदा गवर्नमेंट उनका असैसिनेशन करना चाहती है, जिसे इमरान खान ने लंदन प्लान का नाम दिया है और वीडियो जारी करते हुए लोगों से ये अपील की है कि मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की जाए और भारी संख्या में लोग रोड पे उतर गए, जिससे सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। दिल में पकड़ने के लिए आ गई है भाई, और उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है, आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम। आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया जो आज पाकिस्तान सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है? ऐसी क्या वजह है जो आज पाकिस्तान में सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो गई? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में व्हाई पाकिस्तान इज कोलैप्सिंग। पाकिस्तान के हालात को देखकर ऐसा लग रहा है पाकिस्तान लगभग कोलैप्स कर चुका, लेकिन ऐसी क्या वजह रही और कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया जो पाकिस्तान आज बर्बादी के इस भंवर में फंस गया? पाकिस्तान का पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और पॉलिटिक्स हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है तब से पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से लेकर अब तक 23 प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं और इनमें से किसी ने भी अपने 5 साल का कार्यकाल को पूरा नहीं किया। या फिर उनका असैसिनेशन कर दिया जाता था या फिर मिलिट्री द्वारा उन्हें हटा दिया जाता था। इसका सीधा एग्जाम्पल देखने को मिलता है पाकिस्तान के 13वें प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, जिन्हें रैली के दौरान ही असैसिनेट कर दिया गया था, और प्रेजेंट में इमरान खान, जिन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया। पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में 2 नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, एक परवेज मुशर्रफ, दूसरा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बार 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने एक बार भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। उन पे अलग अलग तरह के चार्जेस जैसे करप्शन के और मिलिट्री मार्शल लॉ के थ्रू उन्हें हर बार हटाया गया है। वहीं कि 2008 तक परवेज मुशर्रफ एज अ डिक्टेटरशिप वहाँ रूल करते रहे और लास्ट में उन्हें भी पॉलिटिकल इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें अपने सीट से हटाया गया। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबल कभी रही ही नहीं, जिसके वजह से वहाँ कोई विज़न नहीं रहा और ना ही डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से पाकिस्तान आज कोलैप्स होने के कगार पे आ चुका है। पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक सिनेरियो की बात की जाए तो पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना के कुल 140 बिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है और फिलहाल पाकिस्तान के पास महज 3 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व ही बचा हुआ है, जिससे वो सिर्फ 3 हफ्तों तक ही सर्वाइव कर सकता है। और तो और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 31% से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है, जिससे एसेंशियल कमोडिटी जैसे दाल 300 रुपये केजी, चावल 500 रुपये केजी, दूध 250 रुपये लीटर, पेट्रोल 270 रुपये लीटर जैसे कीमत इनकी आसमान छू रही है। इतना हाई इन्फ्लेशन रेट होने का कारण एक यह भी है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर उतना अच्छा है नहीं और ना ही पाकिस्तान अपना खुद का कुछ मैन्युफैक्चर करता है, जिसके वजह से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाले हिसाब हो जाती है इनकी। यहाँ तक कि पाकिस्तान गंदम यानी गेहूं भी UAE से इंपोर्ट करती है, जबकि एक टाइम पाकिस्तान गेहूं का एक्सपोर्टर हुआ करता था। वहाँ की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि जो सामान उन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए उसे कराची एयरपोर्ट से लाकर अपने पब्लिक को प्रोवाइड कर सके। वहीं दूसरी तरफ रसिया और यूक्रेन में हुई वार के कारण के दामों में जो इजाफा हुई, जिसके कारण से पूरी दुनिया में एनर्जी की क्राइसिस हुई और इसका असर पाकिस्तान में भी देखा गया। इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजप्शन कम करने के लिए वहाँ के लोगों को रात 8 बजे तक ही मार्केट ओपन करने की निर्देश जारी किया।
पाकिस्तान के बर्बाद होने का कारण वहां के टेररिस्ट सपोर्टिंग पॉलिसी को भी माना जा सकता है, जिससे पाकिस्तान टेररिस्ट गतिविधियों और उनके संरक्षण में दोषी पाया गया है। यूएनओ द्वारा जारी किए गए 150 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट या तो पाकिस्तान में पाए गए या तो पाकिस्तान के साथ लिंकअप रहा उनका। और तो और 9/11 के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के एबटाबाद से ही पाया गया। पाकिस्तान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का भी आरोप लग चुका है, जिसके कारण से पाकिस्तान 2 बार FATF के ग्रे लिस्ट में भी रह चुका है, जिसमें FATF ने पाकिस्तान के ऊपर सीवियर रेगुलेशन इम्पोज किए, जिसके कारण से बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इस वजह से पाकिस्तान को हैवी इकोनॉमिक लॉसेस को सहना पड़ा और आज पाकिस्तान खत्म होने को है। पाकिस्तान का करंट सिचुएशन इनके पास्ट में किए गए करतूतों के वजह से ही है। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री देखा जाए तो पाकिस्तान का किसी भी पड़ोसी देश के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। जिन देशों के साथ पाकिस्तान फ्री ट्रेड और सस्ते तेल ले सकते हैं, इन्हीं देशों के साथ इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे भारत के साथ कश्मीर का मुद्दा हो या अफगानिस्तान के साथ उनके बॉर्डर या फिर ईरान के साथ इथनिक प्रॉब्लम। इन सभी के साथ किसी न किसी तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। भारत के साथ हुई 4 जंगों में पाकिस्तान को किसी भी जंग में किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। समय के साथ पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस का सामना ही करना पड़ा है। वहीं अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई तो पाकिस्तान को लगा कि अब रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन बॉर्डर इशू के कारण पाकिस्तान में तालिबान की धमाके और टेररिस्ट अटैक बढ़ते गए, जिस वजह से पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं रह पाया। और तो और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर 18 बिलियन का पेनल्टी लगाने की धमकी दी है, क्योंकि पाकिस्तान को मार्च 2024 तक गैस पाइपलाइन बॉर्डर तक बिछाने थे, जो कि पाकिस्तान अभी तक वो उसे लगा नहीं पाया। पाकिस्तान के इन सभी देशों के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो कभी अपने डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं कर पाया और समय के साथ पाकिस्तान अपने बर्बादी की तरफ बढ़ता चला गया। आज जिस बर्बादी के भंवर में पाकिस्तान फंसा है, इसके पीछे वहाँ की विजनलेस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है तब से लेके आज तक 23 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं और उनमें से सभी के ऊपर करप्शन के आरोप लगते भी रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए कभी कुछ काम की ही नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट सत्ता में रहने के लिए वहाँ के लोगों को कश्मीर या कश्मीर से जुड़े मुद्दों को सबसे ऊपर रखी है और देश के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पे उनका ध्यान ही नहीं गया, जैसे एजुकेशन, पॉवर्टी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देश की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में कुल 59% की लिटरेसी रेट है, जिसमें से 51% फीमेल लिटरेसी रेट एंड 72% मेल लिटरेसी रेट। फीमेल और मेल के बीच की जो लिटरेसी रेट गैप है, इसमें इतना ज़्यादा है कि इससे पता ही नहीं चलता कि वहाँ की महिलाओं का देश में किसी तरह का योगदान भी है। वही बात की जाए तो पाकिस्तान अपने GDP का सिर्फ 7% ही एजुकेशन पे खर्च करता है। पाकिस्तान में किसी भी तरह का ग्लोबल प्रीमियम इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि पाकिस्तान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में योगदान दे सके। यहाँ की सरकार अपने GDP का सिर्फ 0.2% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है। इस वजह से भी पाकिस्तान आज टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी देशों से पिछड़ा हुआ है और पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी 99th रैंक पे स्टैंड करता है, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ गरीबी और भूखमरी भी बहुत ज़्यादा है, जिसका सीधा सा कारण है वहाँ का हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि 6.5 तक पहुँच चुकी है आज के टाइम में। और इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए यह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान शुरू से ही इन मेन मुद्दों को इग्नोर करता आया है, जिसके वजह से आज पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने को है। और जैसा कि हमने जाना कि पाकिस्तान किन किन वजहों से कोलैप्स कर रही है और जिस चीज़ का डाउनफॉल होता है एक ना एक दिन उसका राइज भी होता है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसे पाकिस्तान राइज कर सकता है, कैसे अपने आप को संभाल सकता है? आप प्लीज़ कमेंट में बताना। तब तक के लिए मैं भी चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।